जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जन्म कुंडली के अंदर कितने प्रकार के राजयोग बनते हैं, ये राजयोग कैसे बनते हैं और उसका फल कब मिलता है। ये सारी बातों की आज हम गहनता से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जन्म कुंडली के अंदर टोटल 432 प्रकार के अलग अलग राजयोग बनते हैं। इन 432 प्रकार के राजयोग के अंदर 64 प्रकार के राजयोग बहुत ही प्रचलित है, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 32 राजयोगों के बारे में बताऊंगा जो जानना सीखना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि ये सारे वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाए हैं जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जिन्हें ज्योतिष में रुचि है, जो लोग थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं लेकिन गहन ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए मैंने ये सीरीज शुरू की है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि जन्म कुंडली के अंदर कितने प्रकार के सुप्रसिद्ध राजयोग होते हैं और वो कैसे बनते हैं, उसका फल कब मिलता है। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जन्म कुंडली के अंदर जो कुंडली के कारक ग्रह होते हैं, यानी कि लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति, ये सब जो मेन ग्रह होते हैं वो ज्यादातर राजयोग निर्माण करते हैं। दूसरा एक तरीका है, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी आपस में युति प्रतियुति दृष्टि योग करे तो भी राजयोग बनते हैं। कुछ खास ग्रहों की युति होती है तो भी राजयोग बनते हैं, और ये युति अंशात्मक होनी चाहिए तो ही राजयोग का फल अच्छा मिलता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 5 प्रकार के पंच महापुरुष राजयोग, जिसे ज्योतिष शास्त्र के अंदर बहुत ही मान सम्मान की नजरों से देखा जाता है। अगर कुंडली के अंदर मंगल स्वगृही या उच्च का होकर केंद्र भाव में बैठा हो तो रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है। अगर कुंडली के अंदर बुध स्वगृही या उच्च का होकर केंद्र भाव में बैठा हो तो भद्र योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनता है। अगर गुरु कुंडली के अंदर स्वगृही या उच्च का होकर केंद्र भाव में बैठा हो तो हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। उसी प्रकार शुक्र ग्रह स्वगृही या उच्च का होकर केंद्र भाव में बैठा हो तो मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है। उसी प्रकार शनि अगर स्वगृही या उच्च का होकर केंद्र या त्रिकोण भाव में बैठा हो तो शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। अगर ये 5 राजयोगों में से किसी की भी कुंडली में कम से कम 1 या 2 ग्रह उच्च के होकर केंद्र त्रिकोण में बैठे हो तो पंच महापुरुष राजयोग बनाता है और बहुत बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अंदर निपुणता प्राप्त करते हैं और अपने कर्म के वजह से समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा यश जश कीर्ति प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। अभी आते हैं आगे। सूर्य ग्रह के वजह से भी 3 राजयोग बनते हैं। वो कैसे? तो सूर्य से दूसरे भाव के अंदर और 12वें भाव के अंदर कोई भी ग्रह बैठा हो, जैसे कि चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, तो सूर्य से दूसरे और 12वें भाव के अंदर अगर कोई भी ग्रह बैठा हो तो 3 शुभ राजयोग बनते हैं, जिसके नाम है वेशी वाशी उभयचरी योग। ये 3 राजयोग अगर कुंडली में बनते हो तो व्यक्ति को गवर्नमेंट के द्वारा बहुत लाभ होता है, पॉलिटिक्स के अंदर बहुत लाभ होता है, समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और व्यक्ति बड़ा अधिकारी बनता है और उसके पास कुछ पावर होते हैं। उसके बाद आता है चंद्र के वजह से बनने वाले 3 योग। वो कैसे बनते हैं? तो चंद्र से दूसरे भाव में और 12वें भाव के अंदर अगर कोई भी ग्रह बैठा हो राहु केतु को छोड़ के, फिर से कहूंगा, चंद्र से दूसरे और 12वें भाव के अंदर कोई भी ग्रह बैठा हो राहु केतु को छोड़ के तो 3 शुभ योग बनते हैं, जिसका नाम है अनफा सुनफा दुर्धरा। और ये तीनों योग बनते हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही विनम्र विनयी विवेकी होते हैं, उतने ही बुद्धिमान गुणवान तेजस्वी होते हैं, अपनी काबिलियत से अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं।
जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं, उनमें कोई खास स्किल्ड होती है, कला होती है, जिसके माध्यम से वो बहुत ही नाम ना कमाते हैं। ये सारे योगों के बारे में मेरे YouTube के ऊपर वीडियो है। आप कोई भी नाम लीजिए, उसके बाद वसंत रावल बोल दीजिए तो आपको वीडियो मिल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि वेशी वाशी उभयचर योग वसंत रावल, अनफा सुनफा दुर्धरा योग वसंत रावल, तो आपको मेरे वीडियो मिल जाएंगे। फिर आते हैं 3 प्रकार के विपरीत राजयोग बनते हैं। ये कैसे बनते हैं तो वो भी बता देता हूं। कुंडली के अंदर 3 भाव त्रिक होते हैं, जो हम लोग कहते हैं 6वां, 8वां, 12वां भाव। फिर से कहूंगा, 6वां, 8वां और 12वां भाव, इसे हम त्रिक भाव कहते हैं, दुभाव कहते हैं, अशुभ स्थान कहते हैं। अगर ये 3 अशुभ भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठे हो तो ये योग निर्माण होते हैं, जिसे हम विपरीत राजयोग कहते हैं। जैसे कि 6वें भाव का स्वामी 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो तो हर्ष विपरीत राजयोग बनता है। 8वें भाव का स्वामी 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो तो सरल विपरीत राजयोग बनता है। 12वें भाव का स्वामी अगर 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो तो विमल विपरीत राजयोग बनता है। इसमें बहुत सारी अलग अलग बातें हैं। कोई कहता है कि 6वें भाव का स्वामी 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो हर्ष विपरीत राजयोग बनता है। कोई कहता है 8वें भाव का स्वामी 6वें और 12वें भाव में बैठा हो तो सरल विपरीत राजयोग बनता है। तो ये जो विपरीत राजयोग है, ये कैसे काम करते हैं? पहले तुम्हारे जीवन के अंदर कुछ आपदा, विपदा, कष्ट, दुख निर्माण करते हैं, और वो दुख के कारण, वो तकलीफों के कारण व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है, अपने आप में बहुत सुधार करता है, अपनी गलतियों को सुधार कर अपनी अच्छाइयों को बढ़ाता है, और फिर वो व्यक्ति अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर, अपनी कैपेबिलिटी पे जीरो में से हीरो बनता है, पहले से 4 गुना 10 गुना ज्यादा आगे बढ़ता है और मान सम्मान का अधिकारी बनता है। फिर आते हैं गज केसरी योग। चंद्र और गुरु एक साथ बैठे हो, या केंद्र में चंद्र से केंद्र में गुरु हो, या फिर चंद्र के ऊपर गुरु की दृष्टि हो, तो चंद्र और गुरु की युति, प्रतियुति दृष्टियों के वजह से गज केसरी योग बनता है। गज यानी हाथी, केसर यानी सिंह। जंगल के अंदर अगर हाथी और शेर एक साथ मिल जाए उतनी शक्ति होती है गज केसरी योग में। तो चंद्र और गुरु की युति प्रतियुति दृष्टि योग से बनता है गज केसरी योग। ये व्यक्ति को सर्व प्रकार के भौतिक सुख प्रदान करता है, सांसारिक सुख प्रदान करता है, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा दिलाता है, और व्यक्ति को धार्मिक आध्यात्मिक उन्नति करवाता है। फिर आते हैं बुध आदित्य योग। सूर्य और बुध अगर आपस में अंशात्मक युति करके बैठे हो केंद्र त्रिकोण में तो बुध आदित्य योग बनता है, और ऐसे व्यक्ति बड़े विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं, बहुत ही चालाक, चतुर, होशियार होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है, ग्रहण शक्ति अच्छी होती है, तर्क बुद्धि अच्छी होती है, इंट्यूशन पावर अच्छा होता है, और ये लोगों की दूरंदेशी बड़ी तगड़ी होती है। इन्हें पहले से भास हो जाता है क्या होने वाला है। फिर आता है महालक्ष्मी योग। चंद्र और मंगल की अंशात्मक युति केंद्र या त्रिकोण में हो तो महालक्ष्मी योग नाम का जबरदस्त राजयोग बनता है। ये व्यक्ति 28 साल के बाद धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। उसके बाद लक्ष्मी नारायण योग। कुंडली के अंदर बुध और शुक्र की अंशात्मक युति केंद्र या त्रिकोण में होती हो तो लक्ष्मी नारायण योग बनती है। कहा जाता है कि ये योग जिसकी भी कुंडली में आए उन लोगों को कोई भी रोक नहीं सकता। ये लोग निश्चित धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं, मिलेनियर बनते हैं, और समाज के अंदर अच्छा खासा दान पुण्य भी करते हैं। फिर आते हैं वसुमती योग, पद्म योग। ये सबके भी मेरे वीडियो YouTube पे डाले हुए हैं। ये सब वीडियो को मैं अभी बोर्ड पे नहीं समझा पाऊंगा, इसके लिए आपको मेरे वीडियो देखने होंगे। तो YouTube पे जाके मेरे वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। फिर आता है कलानिधि योग। तो चंद्र और शुक्र अगर एक साथ बैठे हो तो कलानिधि योग बनता है। ऐसे व्यक्ति अच्छे कलाकार बनते हैं और अपनी कला में निपुणता प्राप्त करते हैं। सरस्वती योग, ये भी बहुत ही जबरदस्त योग है। ऐसे व्यक्तियों को विद्या प्राप्त करना बड़ा इजी होता है। इनकी ग्रहण शक्ति, इनकी तर्क बुद्धि, इनकी हर प्रकार की जो ग्रहण शक्ति होती है बहुत ही पावरफुल होती है। एक ही बार में हर चीज को समझ जाते हैं। फिर आते हैं कुल दीपक योग। अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल 10वें भाव के अंदर स्वगृही या उच्चका होकर बैठा हो तो कुल दीपक योग बनता है। ऐसे व्यक्ति अपने कुल का वर्धन करते हैं।
ऐसे व्यक्ति अपने कुल को समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों की वजह से अपने कुल का उद्धार करते हैं और समाज में लोग उसके कुल को जानते हैं इस व्यक्ति के अच्छे कर्म की वजह से। उसके बाद आता है नित्य भंग राजयोग। अब ये नित्य भंग राजयोग क्या होता है? तो जन्म कुंडली के अंदर एक ग्रह नीच का हो और उसी के साथ एक ग्रह उच्च का बैठ जाए या फिर स्वगृही बैठ जाए। फिर से कहूंगा, कोई ग्रह नीच राशि में निर्बल हो लेकिन उसी के साथ कोई ग्रह स्वगृही होता हो या फिर कोई ग्रह उच्च का होता हो तो नीच भंग राजयोग बनता है। आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो शनि मेष राशि के अंदर नीच का होता है, लेकिन अगर यही मेष राशि में मंगल स्वगृही हो तो नीच भंग राजयोग हुआ, यानी जो शनि की नीचता है उसको भंग हो जाती है और वो शनि अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। दूसरा एग्जांपल, अगर शनि मेष राशि के अंदर नीच का हो और वही मेष राशि में सूर्य उच्च का हो जाए तो भी नीच भंग राजयोग बनता है और शनि अपनी नीचत्वता को छोड़ के अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। इसी को हम कहते हैं नीच भंग राजयोग, जो बहुत ही असरदायी होता है और इससे बहुत अच्छा फल मिलता है। कहते हैं कि ये 10 राजयोग के बराबर एक राजयोग होता है। फिर आता है परिवर्तन योग। ये परिवर्तन योग कैसे बनता है? तो कुंडली के अंदर 2 भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठे हो तो परिवर्तन योग बनता है। एग्जाम्पल देता हूं कि मान लो पहला भाव और 10वां भाव, हमने 2 भाव लिए। पहले भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठा हो, 10वें भाव का स्वामी पहले भाव में बैठा हो तो परिवर्तन योग बना। दूसरा एग्जाम्पल, पांचवा भाव और 9वां भाव, 5वें भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठा है, 9वें भाव का स्वामी 5वें भाव में बैठा तो वहां पे परिवर्तन योग बनता है। इससे 4 चीजों की पावर बढ़ती है, दोनों भाव का ताकत बढ़ता है और 2 ग्रहों का भी ताकत बढ़ता है। तो इस प्रकार से ये जो परिवर्तन योग है ये भी 10 राज्यों के बराबर अकेला है। जिसके भी कुंडली में परिवर्तन योग होता है तो आप आंखें बंद करके बोल सकते हो कि ये 2 भाव का बहुत शुभ फल प्राप्त होगा और वो 2 भाव के स्वामी भी अपनी महादशा अंतरदशा में बहुत अच्छा फल देंगे। फिर आता है संख्या राजयोग। इसके टोटल 7 राजयोग है। ये 7 राजयोग आपको मेरे YouTube के वीडियो में देखना पड़ेगा कि संख्या योग कैसे बनता है, वो सब मैंने बताए हैं। यानी सारे ग्रह अगर 4 भाव में बैठे हो तो कौन सा योग बनता है, 5 भाव में बैठे हो तो 5 योग बनता है। ऐसे सब योग है, आप घर पे आराम से YouTube में बैठ के देखना। उसके बाद कमल राजयोग, गंधर्व राजयोग, कुसुम राजयोग, पर्वत राजयोग, नागेंद्र राजयोग, अमला राजयोग, चतुर्सागर राजयोग, भास्कर राजयोग, श्रीक राजयोग, विक्रम राजयोग, ये जो सारे राजयोग है ये सभी के ऊपर मेरे बहुत गहन वीडियो बन चुके हैं। अगर आप इन नामों के पीछे वसंत रावल बोल के अगर वीडियो बनाते हो तो वीडियो आप सर्च करते हो तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा और आप इस योगों के बारे में गहन जानकारी हासिल कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, एक एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको समझ में आए। अभी मंगल स्वगृही या उच्च का होकर केंद्र में बैठा हो तो रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है। तो ऐसे व्यक्ति बड़े हिम्मत वाले, बड़े लीडर आगेवान होते हैं, उनकी तर्क बुद्धि बड़ी सतर्क होती है और वो व्यक्ति को फल कब मिलेगा? जब मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आएगी तब उसका फल देखने को मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि किसी की कुंडली के अंदर गुरु स्वगृही या उच्च का होकर केंद्र में बैठा हो तो हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है। तो इसका फल कब मिलेगा? जब कुंडली के अंदर गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा, सूक्ष्म दशा आती है तब ये हंस योग का फल देखने को मिलता है। उसी प्रकार और एक आखिरी एग्जाम्पल दूंगा कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है, यानी कि चंद्र से केंद्र में गुरु बैठा हो, चंद्र से त्रिकोण में गुरु बैठा हो, चंद्र गुरु की अंशात्मक युति होती है तो गज केसरी योग बनता है। तो इसका फल कब मिलेगा? जब चंद्र या गुरु ये दोनों ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आएगी तो अच्छा फल मिलेगा। उसमें भी एक ग्रह की महादशा में दूसरे ग्रह की अंतरदशा आ जाए तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलेगा। जैसे कि मान लो चंद्र और गुरु के वजह से गज केसरी योग बना
तो गुरु की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा आएगी तो गजकेसरी योग का बहुत अच्छा फल मिलेगा। उसी प्रकार चंद्र की महादशा में गुरु की अंतर्दशा आ गई तो भी गजकेसरी योग का बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो ये सब आपको जानना जरूरी है। प्रिय दर्शकों, अगर आप लोग कंप्यूटर कुंडली बनाते हो तो कोई भी व्यक्ति के पास जब कंप्यूटर कुंडली बनाते हो तो आप उससे बोलिए कि मेरे कुंडली में कितने प्रकार के राजयोग है उसका भी मुझे इंफॉर्मेशन दीजिए। तो ये एक खास इंफॉर्मेशन होता है जो ज़्यादातर सभी कंप्यूटर कुंडली में आता है। जैसे कि ये हमारी कंप्यूटर कुंडली जो हम बना के देते हैं, इसके अंदर आप देखिए क्लियर कट लिखा है कि योगा योग निष्कर्ष लग्न कुंडली में कितने प्रकार के योग बनते हैं। तो जितने राइट मारे हैं वो सब कुंडली के राजयोग है, शुभ योग है, और जितने चेक मारे हैं वो खराब योग है। तो देखिए इस बच्चे की कुंडली के अंदर अनफा योग, दुर्धरा योग, अधियोग, वसुमती योग, फिर रुचक योग, बुध आदित्य योग, अंश अवतार योग, ब्रह्म योग, इस प्रकार से 4 और 4 8 योग बने। फिर और डीप में गए तो देखिए श्रीक योग, शरीर सौख्य योग, मातृ मूलांक योग, फिर सुमुख योग, युक्ति योग। तो इस प्रकार से योग आपको दिए जाते हैं। एक पुत्र योग यानी कि एक पुत्र होगा, सकलत्र योग। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति की कुंडली में ऐसे राजयोग होते हैं। मेरे 30 साल के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि ज्यादातर जो सामान्य बच्चे होते हैं उनकी कुंडली के अंदर कम से कम 7 8 9 राजयोग आते हैं। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा भाग्यशाली ज्यादा हो तो उसकी कुंडली के अंदर 15 17 19 राजयोग आते हैं, और कोई व्यक्ति बहुत ही नसीबदार हो तो उसकी कुंडली में 24 28 30 राजयोग भी आते हैं। और जितने राजयोग ज्यादा उतना उसका जीवन सरलता से बीतता है। देखो, राजयोग का मतलब ये नहीं है कि वो राजा हो जाए। राजयोग का मतलब ये होता है कि उसे माँ का सुख अच्छा मिलता है, पिता का सुख बहुत अच्छा मिलता है, भाई बहनों का सुख बहुत अच्छा मिलता है, रहने के लिए घर, खाने के लिए अच्छा खाना, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, अच्छी स्कूल में एजुकेशन प्राप्त करना, ये सब भी राजयोगों का प्रभाव होता है। दिखने में अच्छी सुंदरता, अच्छा स्वस्थ तंदुरुस्त निरोगी शरीर, समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा यश जश कीर्ति जो प्राप्त होती है, ये भी इन्हीं राजयोगों के बदौलत प्राप्त होती है। अगर कुंडली के अंदर राजयोग ज्यादा हो तो समझ जाना वो व्यक्ति अपने पिछले जन्म की पुण्य लेके पैदा हुआ है, और वो पिछले जन्म की पुण्य इस जन्म के अंदर उसे बिन मांगे सब सुख देती है। प्रिय दर्शकों, जब भी कोई व्यक्ति की कुंडली में ज्यादा राजयोग होते हैं तो हम उसे खास सलाह देते हैं कि भाई तू अपने जीवन में जितना पूजा पाठ करेगा उतना तुझे और अच्छा फल मिलेगा। तू अपने जीवन में जितना दान पुण्य करेगा उतना तेरे राजयोग और ज्यादा अच्छा फल देंगे। तेरी कुंडली में जितने राजयोग ज्यादा है तू इतने ही उच्च कक्षा के विचार रखेगा तो तेरा जीवन उतना ही सार्थकता प्राप्त करेगा। तो याद रहे, जिसकी भी कुंडली में राजयोग ज्यादा उसे पूजा पाठ भी ज्यादा करना चाहिए, दान पुण्य भी ज्यादा करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, उच्च विचार रखने चाहिए। तो वो व्यक्ति जितनी उम्मीद है उससे और 10 गुना ज्यादा धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है, और अपने अच्छे कर्मों की वजह से अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।